हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशांक एंड यू आर वाचिंग सुपर्ब इंग्लिश क्लास। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस तक लर्न कर चुके हैं। चलिए हम बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का एंड होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह लेटा हुआ होगा, वह बैठी हुई होगी, इस टाइप से इसका एंड होता है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शेल बी एंड विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पर आपको आई और बी के साथ में शेल बी का यूज करना है और बाकी जो नाउन और प्रोनाउन है इन सभी के साथ आपको विल बी का यूज करना है। और इसके बाद आपको फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, जैसे स्टडिंग, राइटिंग, टीचिंग, सिंगिंग, सभी में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से लेकर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीनों टेंस में आपको वर्ब में आईएनजी फॉर्म ही लगाना है। चलिए तो शुरू करने से पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह पढ़ा रहा होगा, इंग्लिश होगी ही विल बी टीचिंग। यहाँ पर ही के साथ में आपको विल बी लगाना है, साथ में वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होगा वह नहीं पढ़ा रहा होगा, नेगेटिव इंग्लिश होगी ही विल नॉट बी टीचिंग। यहाँ पर आपको नॉट विल बी के बीच में लगाना है। इंटेरोगेटिव होगा क्या वह पढ़ा रहा होगा, इंग्लिश होगी विल ही बी टीचिंग। यहाँ पर आपको विल पहले रखना है और जो बी है वो सब्जेक्ट के बाद में रखना है। क्या वह नहीं पढ़ा रहा होगा, इसकी इंग्लिश होगी विल ही नॉट बी टीचिंग। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको विल रखना है, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर आपको बी लगाना है, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं। वे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, इंग्लिश होगी दे विल बी वेटिंग फॉर अस। नेगेटिव होगा वे हमारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर अस। यहाँ पर भी देखिए आपको विल बी के बीच में नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। क्या वे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, विल दे बी वेटिंग फॉर अस। यहाँ पर देखिए विल पहले लगा हुआ है प्लस सब्जेक्ट है, फिर आपको बी लगाना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा क्या वे हमारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे, इंग्लिश होगी विल दे नॉट बी वेटिंग फॉर अस। वह पढ़ा रही होगी, इंग्लिश होगी शी विल बी टीचिंग। नेगेटिव होगा वह नहीं पढ़ा रही होगी, शी विल नॉट बी टीचिंग। क्या वह पढ़ा रही होगी, इंग्लिश होगी विल शी बी टीचिंग। इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा क्या वह नहीं पढ़ा रही होगी, विल शी नॉट बी टीचिंग। अब देखते हैं WH वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। वह क्या कर रहा होगा, व्हाट विल ही बी डूइंग। वे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, व्हाट विल दे बी थिंकिंग अबाउट अस। तुम यहाँ कैसे रह रहे होंगे, हाउ विल यू बी लिविंग हेयर। वह मेरे बारे में क्या पूछ रहा होगा, व्हाट विल ही बी आस्किंग अबाउट मी। वह मेरी बुराई क्यों कर रहा होगा, वाई विल ही बी डिक्राइंग मी। वे तुम्हें क्यों बुला रहे होंगे, वाई विल दे बी कॉलिंग यू। वह उसके साथ कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग विद हिम। वह तुमसे बहस क्यों कर रहा होगा, इंग्लिश होगी वाई विल ही बी आर्गुइंग विद यू। वह हमारा इंतजार कहाँ कर रहा होगा, वेयर विल ही बी वेटिंग फॉर अस। वे क्या बात कर रहे होंगे,
What will they be talking? तुम अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे होंगे? Why will you be wasting your time? वे तुमसे बात क्यों नहीं कर रहे होंगे? Why will they not be talking to you? ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।